सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदू पर्व की, गोपा अष्टमी और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ। और साथ ही साथ यह जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने इस पर्व के विषय में क्या विचार दिए हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें वो संदेश है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानें गोपा अष्टमी क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पौष्य सप्तमी या सप्तमी अष्टमी को गोपा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गोपाल कृष्ण के गोचर गाय और गोकुल वाले रूप को स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि वृंदावन में गौओं का अत्यधिक महत्व था। फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। इत्यादि कथा रूपक कहानियां इस पर्व को जोड़ती हैं। इस दिन गौ पूजा, गौचर उपाय, श्रद्धा भजन, व्रत उपवास आदि परंपराएं प्रचलित हैं। गाय को मां का रूप माना गया है, इसलिए गौ दर्पण यानी गाय का पूजन भी किया जाता है। समस्त समुदायों में यह पर्व खुशियां, भक्ति भाव और प्रकृति संसर्ग के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक परंपरागत उत्सव भर है, या क्या इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश है? आइए आगे बार उस पहलू को देखें। जब हम गोपा अष्टमी की परंपराओं को देखें, गौ पूजन, व्रत, धूप दीप, भजन, कथा, तो यह प्रतीक है गाय, गोपगांव, गोचर, भक्ति। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार की परंपराओं पर विचार करते हुए कहा है कि यदि पूजा पाठ, व्रत उपवास सिर्फ बाहरी कर्म बन जाएं और उसके पीछे सच्चा ज्ञान ना हो, तो उनका लाभ बहुत सीमित रह जाता है। उदाहरण के लिए उनके अनुसार ऐसे व्रत उपवास जो पद्धति मात्र बन गए हैं, आध्यात्मिक उन्नति नहीं दिलाते। इसके संबंध में ये कहना पर्याप्त है कि किसी पर्व को मानना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसमें छिपे उपदेश को समझना आवश्यक है। गोपा अष्टमी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है प्रकृति और जीवों के प्रति संवेदनशीलता, गौ संस्कृति यानी गौ पालन का महत्व, और साथ ही सही भक्ति का मार्ग। पर क्या वर्तमान में हम इस ओर ध्यान देते हैं, या बस कार्य क्रिया में खो गए हैं? वीडियो के अगले हिस्से में हम संत जी के विचारों के माध्यम से इस पर चर्चा करेंगे। अब आते हैं मुख्य भाग पर, संत रामपाल जी महाराज के विचार। संत जी का कहना है कि वेब पे प्रकाशित ग्रंथों एवं उनके प्रवचनों में इस बात पर बल दिया गया है कि तीनों लोकों के स्वामी कहे जाने वाले देव देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्णतः मुक्त नहीं है। संत जी ने इसका संबंध गोपा अष्टमी जैसे पर्वों से इस तरह जोड़ा है। यदि हम गौ पूजन करते हैं, यह अच्छा है, परंतु यदि हमारी भक्ति में जानने का तत्व नहीं है,
तो यह केवल परंपरा बन जाती है। वह कहते हैं कि व्रत, उपवास, गीत, भजन, पूजा, क्रिया जब ज्ञान के बिना हो तो मूल उद्देश्य आत्म उद्धार, परमेश्वर की प्राप्ति पीछे रह जाता है। उदाहरण के लिए एक स्रोत में लिखा है कि those who keep fast can never attain God। यह संत जी के विचार का सार प्रकट करता है। संत जी यह भी कहते हैं कि सर्वप्रथम हमें जानना होगा कौन परमेश्वर है, सच्चा उपासक कौन है और सच्ची भक्ति का मार्ग क्या है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि पूजा प्रार्थना तभी सफल होती है जब हम एक योग्य गुरु के माध्यम से सच्चे परमेश्वर की ओर अग्रसर हों। तो गोपा अष्टमी के संदर्भ में संत जी का क्या उपदेश है? उन्होंने निम्न बिंदुओं पर जोर दिया है। गौ पूजन का अर्थ जीवों के प्रति दया भाव, पर्यावरण संसाधन, गौ संस्कृति को समझना, यही गौ पूजन का अर्थ है। हमारे भीतर संस्कार जागृत करना, आत्म अनुशासन बनाना। लेकिन अगर वह सिर्फ आम परंपरा है तो परिणाम नहीं मिलता। यही है पर्व और उपवास का उद्देश्य। हमें यह जानना होगा कि हम किसका पूजन कर रहे हैं, किसके नाम पर भक्ति पूर्वक कार्य कर रहे हैं। यदि देवता स्वयं जन्म मृत्यु के अधीन हो तो उनसे मुक्तियां नहीं मिल सकती। यह बात संत जी ने रखी है। यही गुरु के माध्यम से परमेश्वर का नाम स्मरण, सत्संग, सत्य भक्ति करनी होगी, तभी आत्म मुक्ति संभव है। इस प्रकार गोपाष्टमी जैसे पर्व को केवल उत्सव के रूप में नहीं बल्कि आत्मचिंतन एवं सत्य भक्ति के साधन के रूप में लेना चाहिए। यह संत रामपाल जी महाराज का मुख्य संदेश है। अब हम देखें आज के समय में यह संदेश क्यों अत्यंत प्रासंगिक है। हमारी जीवन शैली बहुत तेज हो गई है। लोग परंपराओं को समारोह के रूप में ले लेते हैं। अर्थ को समझने में कमी हो गई है। गोपा अष्टमी जैसे पर्व हमें याद दिलाते हैं प्रकृति, पशु पक्षी, गौ पालन, समरसता। यदि हम संत जी के अनुसार देखें, पूजा क्रिया जब बाहरी बन जाती है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए आज आवश्यक है कि हम उस पूजा क्रिया के पीछे छिपे ज्ञानी भक्ति की ओर चलें। उदाहरण के तौर पर अगर हम गौ पूजन करते हैं तो सिर्फ गाय के सामने झुकना नहीं बल्कि यह सोचना होगा कि मैं कैसे जीवन में जीव दया, सेवा भाव ला रहा हूँ। मेरा व्यवहार कितनी सहृदयता दिखाता है। साथ ही यह बात कि हम किसका उपासक हैं, क्या हमारा गुरु हमें सच्चे परमेश्वर तक ले जाने का मार्ग दिखा रहा है। यह सवाल आज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सदियों पहले था, क्योंकि धार्मिक मार्ग बहुत विविध हो गए हैं। तो यदि हम इस पर्व को सिर्फ परंपरा के रूप में नहीं बल्कि जागृति के अवसर के रूप में लें तो हमारा जीवन स्वयं साक्षात्कार की ओर मुड़ सकता है। इस संदर्भ में संत जी का उपदेश हमें नई दिशा देता है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने जाना गोपा अष्टमी क्या है, उसकी परंपराएं क्या हैं। हमने देखा कि किस तरह यह सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर हो सकती है। और सबसे अहम, संत रामपाल जी महाराज का वह संदेश
जो हमें ज्ञान युक्त भक्ति, सही गुरु, सच्चा उपासक बनकर जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। यदि आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो मैं आपसे विनती करती हूँ, लाइक करें, चैनल कबीरा लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान भक्ति की दिशा में जुड़ सकें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें, आपने इस वर्ष गोपा अष्टमी कैसे मनाई? आपने क्या विचार रखा? हमें बताइए। हम आपके विचारों को अगली वीडियो में शामिल भी कर सकते हैं। अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब अपने भीतर उस दिव्य चेतना को जागृत करें जो हमें मात्र कर्म करने वाला नहीं बल्कि जीवन को अर्थ देने वाला बना दे। गोपा अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सत साहिब, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।